मुरादाबाद डिवीजन में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें मुरादाबाद डिवीजन के 594 पुलिस एहलकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों में शामिल हुए। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के तहत पुलिस लाइन में मेहमान खुसूसी DIG शिल्प माथुर की मौजूदगी में 594 पुलिस एहलकारों को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में पुलिस भर्ती के दौरान सभी को तकर्रुरी लेटर हवाले किए, जबकि मुरादाबाद पुलिस लाइन में तमाम खवातीन और मर्द पुलिस एहलकारों की भी तकर्रुरी लेटर सौंपे गए। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमराज मीना के साथ जिले के तमाम पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। ये टोटल 594 आज जो सब इंस्पेक्टर्स और प्लाटून कमांडर्स की जो आज जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारे मंडल के लगभग 594 नियुक्ति यहाँ पर हुई है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। विभिन्न जो प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के ऊपर भर्ती हुई है। इसके अंदर 442 पुरुष हैं और 152 महिलाएं हैं, जो रेंज के पांचों जनपद अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल के अलावा PSC के हैं। PSC के इसके अंदर टोटल 28 लोगों की भर्ती हुई है। सभी लोगों को जैसा कि आपने देखा उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है शुभकामनाएं दी गई हैं और हम लोग सभी लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। सभी जैसा आपने देखा अभी मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी लोगों को शुभकामना संदेश दिया गया और किस तरह से पुलिस की नौकरी एक अनुशासन के रूप में, निष्पक्षता के रूप में, पूरी ईमानदारी के रूप से, सतत रूप से पब्लिक में सुरक्षा और सद्भाव की भावना देते हुए करें। इसी प्रण के साथ वो अपनी सर्विस ज्वाइन करें। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर SP लीडर और तर्जुमान उमैक जामई ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी रियासत की ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का गलत इस्तेमाल जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की नाराज़गी की आवाज़ को दबाना मरकज़ी हुकूमत को महंगा पड़ेगा। उन्होंने अपने सख्त अल्फाज में कहा कि अफसरान को मालूम होना चाहिए कि हुकूमत आती हैं और जाती हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये देखा है कि विपक्ष किसानों के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर पूरे देश में रैलियां कर रहा है, पूरे देश में विपक्ष किसी न किसी वजह से इकट्ठा हो रहा है, तो ये विपक्षी एकता पर एक ऐसा प्रहार है कि जो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ये हिमाकत हुई है उसको महंगा पड़ेगा। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप पूरे विपक्ष को जेल में रखना चाहते हैं, आप इंदिरा जी बनना चाहते हो, आप तानाशाह बनना चाहते हो। इस टेम्पर की, इस तानाशाही की भारत में कभी भी कोई स्थान नहीं रहा। समाजवादी पार्टी मनीष सिसोदिया जी के साथ जो कुछ हुआ है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपनी सॉलिडेरिटी श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के दामन में वाक़े दरधुआ टाइगर रिजर्व के साउथ सोनारीपुर फास्ट रेंज के बेस कैंप के करीब डिवीजन में इंतहाई नायाब नस्ल के गधों के झुंड के देखे जाने से खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साफ पता चलता है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले अब इस नस्ल के गधों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पार्क इंतजामिया समेत परिंदों से मोहब्बत करने वालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें कि गधे जो कि कुदरती सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं, अब ज़िले के तराई इलाके में आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में हमें पता चला है कि पर्यावरण की मतलब एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण प्रेमी भी हैं और अक्सर दुधवा से भी जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग हाल ही में जब दुधवा के सोनारीपुर रेंज में गए थे तो वहाँ पर एक गिद्धों का एक बड़ा समूह देखने को मिला, जिससे लगता है कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला है और वातावरण स्वच्छ होने की वजह से जो गिद्धों की संख्या लुप्त हो गई थी वो दोबारा नज़र आई है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब सोनारीपुर रेंज में ही देखने को मिला है, तो पहले होता था मवेशी वगैरह जो मर जाते थे तो वो क्या है सड़ते रहते थे, अब वो है मतलब उनको स्वच्छ कर्मी भी कहा जाता है। तो वो अपना उसको मवेशी वगैरह को मतलब खा डालते थे, उससे कहीं ना कहीं मतलब स्वच्छता आती है और चारों ओर सफाई रहती थी। मैं लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सभी लोग सहयोग करें और पॉल्यूशन से बचें और कोशिश करें कि हम जो है पर्यावरण प्रेमी बने और जंगल की ओर आकर्षित हों और पेड़ बचाएं।
सिधौली कोतवाली इलाके के NH-24 में एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जहां से एक बियर से भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में लाखों रुपए मालियत की बियर भरी हुई थी। बियर से भरा ये ट्रक लखनऊ की तरफ जा रहा था कि अचानक ड्राइवर के तवाजुन खो देने के नतीजे में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और जख्मी को इलाज के लिए दवाखाने में दाखिल करा दिया गया और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है।